मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला सिंध होंगे। पीपल्स पार्टी ने कायदे ऐवान के लिए नाम फाइनल कर लिया। पार्टी के पार्लिमानी इजलास में वजीर आला सिंध के नाम का ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शाम 4 बजे होगा। बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के नामों का ऐलान भी किया जाएगा। मुल्क के मफाद में आज ही IMF को खत लिखेंगे। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। PTI का कोई भी इकदाम अवाम, रियासत और जमहूरियत मुखालिफ नहीं होगा। PTI हर वो काम करेगी जिससे कानून की हुक्मरानी हो। बानी PTI ने कहा, मुल्क और उसके इदारे हमारे हैं। पहले भी कहा था साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए तो नुकसान होगा। ये खुद जमहूरियत को डीरेल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। IMF को खत लिखकर PTI मुल्क दुश्मनी कर रही है। तहरीक इंसाफ का ये फेल अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मुआशी हालात को दुरुस्त करना बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा करेंगे, रोजगार के मौके मुहैया करेंगे। पैनमा ड्रामे के नतीजे में हमारी 24वीं मईशत 47वें नंबर पर चली गई। इसहाक डार की मीडिया टॉक। स्पीकर सिप्तान खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। इजलास की कार्रवाई में वक्फा। राना आफ्ताब का मेहमानों को ना आने देने पर एतराज़। एक मखसूस जमात के लोग मेहमानों की गैलरी में बिठाया गया। राना आफ्ताब का एतराज़। नून लीगी अरकान की हल्फ लेने की इस्तदा स्पीकर ने मंजूर ना की। मियां असलम इकबाल की रिपोर्ट मंगवाता हूँ। अगर वो गिरफ्तार हैं तो उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। आज सिर्फ 9 मुंतखब अरकान का हल्फ होगा, कोई और कार्रवाई नहीं होगी। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। अभी खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का फैसला होना है। अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। पंजाब को तरक्की की राहों पर फिर से गामजन करेंगे। महंगाई का खात्मा करके आवाम को रिलीफ देंगे। हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब असम्बली इजलास से कबल मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। असम्बली सेशन के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत। मलिक अहमद खान को स्पीकर पंजाब असम्बली बनाए जाने का इम्कान। मरियम औरंगजेब MPA का हल्फ उठाएंगी। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। एक गिरोह और तबका हर हाल में मुल्क की तबाही चाहता है। जहां लीडरशिप हुक्म करेगी वहां काम करूंगा। मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत बड़े मैंडेट के साथ बनाएंगे। अपोजिशन का एहतराम करते हैं, उन्हें साथ लेकर चलना चाहते हैं। मियां असलम इकबाल सानह 9 मई के मुजरिम हैं। स्पीकर सिप्तान खान एक दिन के मेहमान हैं। कल हमारी जमात का स्पीकर आएगा। उनकी नालायकी की वजह से मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो रहा। आम इंतखाबात के नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन कमेटी भी चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन की तैनाती को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान के नाम की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन का जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का भी फैसला। जुडिशल कमीशन ने दोनों नामों की मंजूरी देकर मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI की जानिब से IMF को खत लिखने के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि PTI दौर में भी धांधली हुई। किसी ने नहीं कहा कि IMF इमदाद बंद कर दे। पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना कौन सी हुब्बुल वतनी है। ये लोग गुलामी नामंजूर का नारा लगाते हैं, लेकिन गुलामी का तौक बाहर से मंगवा कर गले में डालते हैं। हमारी नेक नियति पर शक नहीं होना चाहिए। दुश्मनी सियासी जमात और इंतखाबी अमल से है तो बाहर के दरवाज़ों पर क्यों जाते हो।
सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक अहमद केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। पिटीशन पर 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी। मुबारक सानी केस फैसले के पैरा 9 में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई। आइन के आर्टिकल 20 के तहत मजहबी आज़ादी लामहदूद नहीं है। वजाहत न होने से फैसले का गलत तासुर दिया गया। स्टंट प्रोसिक्यूटर पंजाब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब आर्टिकल 20 का जिक्र आ गया तो वजाहत की ज़रूरत नहीं थी। कहते हैं तो वजाहत कर देते हैं। आर्टिकल 20 के मुताबिक मजहबी आज़ादी पब्लिक ऑर्डर और इखलाकियात से मशरूत है। नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन जोली कोज़ेक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा, महंगाई काबू करने और ज़र मुबादला के ज़खायर को बहाल करने के लिए बेहतर इक़दाम किए। पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहते हैं। उम्मीद है कि नई मुंतखब हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और अवाम की खुशहाली के लिए काम करेगी। बानी PTI के IMF को ख़त से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि सियासी उमूर पर बातचीत नहीं करूंगी। बानी PTI का IMF को ख़त सियासी मामला है। IMF पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर बयान नहीं देता। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ IMF को खत लिखने का फैसला। बानी PTI IMF के नाम खत जारी करेंगे। धांधली वाले तमाम हलकों के ऑडिट का कहा जाएगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहां आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। कहा इलेक्शन में प्रीपोल और पोस्ट पोल धांधली हुई। अवामी मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी किया गया। कौमी असम्बली में जाने से पहले बानी PTI की हिदायत जरूरी है। बानी PTI को अफसोस हुआ अदालती हुक्म पर PTI रहनुमाओं को मिलने ना दिया गया। PTI पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और अपना किरदार अदा करेगी। PTI का हर कदम मईशत की बेहतरी के लिए होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI की जानिब से IMF को खत लिखने के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि PTI दौर में भी धांधली हुई। किसी ने नहीं कहा कि IMF इमदाद बंद कर दे। पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना कौन सी हुब्बुल वतनी है। ये लोग गुलामी नामंजूर का नारा लगाते हैं लेकिन गुलामी का तौक बाहर से मंगवा कर गले में डालते हैं। हमारी नेक नियति पर शक नहीं होना चाहिए। दुश्मनी सियासी जमात और इंतखाबी अमल से है तो बाहर के दरवाजों पर क्यों जाते हो। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते और तबलीग नहीं कर सकते। ये कानून है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे। बिजली की कीमत में 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CCPA की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी अब से कुछ देर बाद समाअत करेगी। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध असम्बली में खवातीन और अकलियतों की नशिस्तों की तफसीलात जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में 36 खवातीन की मखसूस 5 अकलियती नशिस्तें मिली। नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में 3 खवातीन की नशिस्तें दी गईं। काफ लीग 2, IPP को 1 नशिस्त मिली। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। पंजाब असम्बली की खवातीन की 66 में से 24 नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने किसी को अलॉट नहीं की, जबकि अकलियती 8 नशिस्तों में से 3 नशिस्तें किसी भी जमात को अलॉट नहीं की गईं। सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी को खवातीन की मखसूस 20 नशिस्तें मिली। MQM को 6 जबकि GDA को 1 नशिस्त मिली। पीपल्स पार्टी को अकलियतों की 6 जबकि MQM को 2 नशिस्तें मिली। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 और अकलियत की 1 नशिस्त पर फैसला नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल आज़ाद उम्मीदवारों की सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर फैसला नहीं हो सका। MQM और नून लीग की कमेटीज में मुज़ाकराती अमल मुकम्मल। वजारतों, आईनी तरमीम, शहरी तरक्की और इख्तियारात समेत बेशतर मामलात तय पा गए। MQM के हिस्से में कितनी वजारतें आएंगी, सिंध में गवर्नर किसका होगा, हतमी फैसला शहबाज शरीफ करेंगे। मुत्तहिदा का वफ्द शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए आज लाहौर पहुंचेगा। मुज़ाकरात में तय पाने वाले तमाम मामलात ज़ेरे बहस लाए जाएंगे।
सेनेट के इंतखाबात से कबल सदारती इंतखाब करवाने का फैसला। नए सदर के इंतखाब के लिए 8 मार्च की तारीख तजवीज़ की गई। असम्बलियों की हल्फ बर्दारी के फौरी बाद सदारती इंतखाब होगा। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादियों के उम्मीदवार होंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। कौमी असम्बली के इजलास के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। सेशन कोर्ट में निकाह केस के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें दायर। इद्दत में निकाह केस का फैसला गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर शरई और इंसाफ के बरखिलाफ है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। दौरान इद्दत निकाह केस में 3 फरवरी के फैसले को कलअदम करार देने की सदा। अदालत ने बानी पीटीआई को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज अडयाला जेल में समाअत करेंगे। कामरान बंगश की जमानत में चित्राल में दर्ज मुकदमे में 4 मार्च तक तौसी। पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत जस्टिस फजल सुबहान ने की। इलेक्शन में धांधली हुई, उम्मीदवारों को डाटा फराहम नहीं किया जा रहा। फिलफोर फॉर्म 45 मुहैया किए जाएं। कामरान बंगश। पेशावर हाई कोर्ट ने नौमुंतखब रुकने पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद चट्ठा की 8 मार्च तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। पंजाब से सारे यहाँ क्यों आ जाते हैं? लाहौर की मुतल्लिका अदालतों में क्यों पेश नहीं होते? जस्टिस फजल सुबहान का इस्तफसार। वहाँ अदालतों में जाने नहीं देते, गिरफ्तार कर लेते हैं। वकील दरखास्त गुजार का जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक अहमद केस में पंजाब हुकूमत के नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। पटिशन पर 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी। मुबारक सानी केस फैसले के 9 में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई। आइन के आर्टिकल 20 के तहत मजहबी आज़ादी लामहदूद नहीं है। वजाहत ना होने से फैसले का गलत तासुर दिया गया। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर पंजाब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब आर्टिकल 20 का जिक्र आ गया तो वजाहत की ज़रूरत नहीं थी। कहते हैं तो वजाहत कर देते हैं। आर्टिकल 20 के मुताबिक मजहबी आज़ादी पब्लिक ऑर्डर और अखलाकियात से मशरूत है। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए वजारत खजाना की वर्किंग। अहम अहदाफ तय। मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह इम्पोर्ट बिल के बराबर रखने का हदफ। करंट अकाउंट खसारा में कमी। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रखने का हदफ भी तय। आइंदा बजट में सब्सिडी का तयन भी नए कर्ज प्रोग्राम की शर्त के मुताबिक होगा। निगरान हुकूमत ने नई हुकूमत के लिए मुआशी रोड मैप और कर्ज प्रोग्राम के लिए वर्किंग तैयार कर ली।